दीपावली का त्यौहार आते ही जिले में एक बार फिर से सीएम फ्लाइंग की दस्तक हुई है। इस बार निशाना कुछ और नहीं, पटाखे और पटाखों का गोदाम है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज शाम को महेंद्रगढ़ के समीप लगते गांव कुक्सी में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग पहुंचती है। आपको बता दें कि फैक्ट्री झज्जर निवासी रविकांत वशिष्ठ चलाते हैं और इस फैक्ट्री की पूरी देखरेख करते हैं चरखी दादरी निवासी संदीप। जैसे ही आज सीएम फ्लाइंग पहुंची तो फैक्ट्री में जो पटाखे स्टॉक में रखे हुए थे, सबसे पहले सीएम फ्लाइंग ने उन्हें चेक किया। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ से नवनियुक्त आईएएस अधिकारी एसडीएम हर्षित कुमार, उनके अलावा सदर थाना प्रभारी भी महेंद्रगढ़ के मौके पर पहुंचे। आपको यह भी बता दें कि एनजीटी के आदेश के बाद और स्थानीय उपायुक्त द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार त्यौहार पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जा सकता है, न कि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का। प्रदूषण के मद्देनज़र धारा 144 भी लागू की गई है। उपायुक्त के आदेशों के अनुसार अगर उनके आदेशों की अवहेलना की जाती है तो प्रशासन उसके लिए सख्ती बरतेगा। आपको बताते चलें कि फैक्ट्री में जिस समय पटाखों को लेकर जांच जारी थी, उसी समय फैक्ट्री में 2 जिंदा कछुआ मिलने से हड़कंप सा मच गया, जहां मौके पर ही वन विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर कछुए उनके हवाले कर दिए गए। एसडीएम हर्षित कुमार ने बताया कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में सांस और हृदय रोग जैसी बीमारी होने का खतरा बना रहता है। ताज़ा जानकारी के अनुसार पटाखों को सील कर दिया गया है और भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट के पटाखे बरामद हुए हैं, जिनकी वजन 22 क्विंटल 95 किलोग्राम बताया गया है। आपको यह भी बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी ऑफिसर सीएम फ्लाइंग के साथ मौजूद रहे। आपको यह भी बताते चलें कि लगभग पिछले 5 वर्षों से यह पटाखा फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है, लेकिन प्रशासन ने इस बार ही कार्रवाई क्यों की। यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है, क्या प्रशासन की नाक के नीचे से बारूद का खेल और पटाखे का खेल चलता रहा? क्या इसी बार प्रशासन को यह फैक्ट्री दिखाई दी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दस्तावेज पूर्ण होने के बावजूद भी पटाखा फैक्ट्री पर रेड तो की गई, जबकि आपने सुना कि एसडीएम खुद कह रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस तो वैध है, लेकिन जो पटाखे रखे हैं वह एक्सपायरी डेट के हैं। आपको यह बताते चलें कि जिला महेंद्रगढ़ एनसीआर में आता है और एनजीटी के आदेशों के बावजूद धड़ल्ले से यहाँ पटाखों की बिक्री होती रही है और समय समय पर प्रशासन द्वारा सख्ती भी की जाती है। आइए सुनाते हैं इस पूरे मामले में डीएसपी सीएम फ्लाइंग राजेश टेची क्या कहते हैं, सुनिए आप। आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सदर महेंद्रगढ़ के एरिया में कुक्सी गांव है, वहाँ पे एक पटाखों का गोदाम है जिसमें कुछ अनियमितता हो सकती है। इससे संबंधित विभाग यानी फायर ऑफिसर जो थे उनके डिपार्टमेंट से पुलिस डिपार्टमेंट और सीएम फ्लाइंग ने जब वहाँ रेड की तो जो लाइसेंस था वो चेक किया गया, तो वो वैलिड लाइसेंस, वैध लाइसेंस था। और उनके जो पटाखे जब चेक किए गए तो उसमें पाया गया कि पटाखों की डेट एक्सपायर्ड थी, जिस पे जो संबंधित एसडीएम महेंद्रगढ़ साहब हैं श्री हर्षित कुमार जी, तो उनको मौके पे बुलाया गया और जब वो उसके गोदाम के जो पटाखों को नापा गया तो लगभग 23 क्विंटल पटाखे वो मिले, हालांकि ग्रीन पटाखे थे। और क्योंकि वो एक्सपायर्ड पटाखे थे तो उसको सील करवा दिया गया है गोदाम को, और एसएचओ सदर के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। साथ में वहाँ पे 2 कछुए भी बरामद हुए हैं। उन कछुओं के कारण से वन विभाग के अधिकारियों को वहाँ पे मौके पे बुलाया एसडीएम साहब के द्वारा, और वो भी नियमानुसार कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। गाँव कोक्सी में ये मामला था कि यहाँ पर मुझे कॉल आया था डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर का कि यहाँ पर एक जॉइंट रेड हो रही है जिसमें सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है, यहाँ पे सदर एसएचओ थे और फायर ऑफिसर थे कि यहाँ पर इलीगल फायर क्रैकर्स हैं। यहाँ पर इनके पास लाइसेंस टू स्टोर तो था बट कोई बिल नहीं था, ना आने का ना ले जाने का। तो हम यहाँ पर आए तो देखा, जब उनका क्यूआर कोड भी स्कैन किया तो वो एक्सपायर्ड पटाखे थे। हमने काफ़ी सारे पटाखे स्कैन किए तो वो सारे ही एक्सपायर्ड निकले। उसके बाद यहाँ पर उसको सील किया गया है, उसको वेट किया गया है पहले उसका सारा, जो कि 22 क्विंटल 95 केजी आया है और 22 क्विंटल 95 केजीज आया है। और जैसे आसपास देखा तो हमें यहाँ पर 2 टर्टल भी मिले हैं। उस संबंध में हमने वन्य विभाग के अधिकारियों को भी यहाँ बुला लिया है और अब जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे।